पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां अनन्या ने खुद को रोकने की आखिरी कोशिश भी छोड़ दी थी, क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगा था कि आरव उसकी जिंदगी में एक इंसान नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका है। ऐसा एहसास जिसे वो चाहकर भी निकाल नहीं सकती। रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं थीं, वो भारी थीं। हर रात उसे लगता जैसे कोई अनकहा सच उसके सीने पर बैठा है और हर सुबह उसी बोझ के साथ शुरू होती। आरव से दूरी बढ़ी थी, लेकिन यादें और करीब आ गई थीं। उसकी आवाज़, उसका ठहराव, उसकी वो नज़र जिसमें प्यार कम और अधिकार ज्यादा था। अनन्या जानती थी कि यही वो मोड़ है जहाँ प्यार और हवस के बीच की रेखा मिटने लगती है और इंसान खुद को सही या गलत नहीं, बस ज़रूरी समझने लगता है। अचानक एक रात आरव का कॉल आया, बिना नाम, बिना चेतावनी, और अनन्या ने पहली रिंग में उठा लिया, जैसे वो पहले से इंतजार कर रही हो। आरव की आवाज़ टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सख्ती थी। उसने कहा कि अब सब छुपाना बेकार है, क्योंकि जो सच है वो दोनों को जला सकता है, लेकिन उससे भागना उन्हें और खोखला कर देगा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस सुना, क्योंकि अब शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। उसी रात वो मिले, बिना योजना के, बिना उम्मीद के, और इस बार उनके बीच वो झिझक नहीं थी जो पहले थी। वहां सिर्फ एक खिंचाव था, कच्चा, खतरनाक और बेहद सच्चा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार वो पकड़ प्यार की नहीं थी, वो डर की थी। डर खो देने का, डर सामने आ चुके सच का। अनन्या ने महसूस किया कि वो अब आरव को बचाना नहीं चाहती, वो बस उसे समझना चाहती है। लेकिन कुछ सच समझे नहीं जाते, बस सहन किए जाते हैं। बातचीत के बीच आरव ने कबूल किया कि उसने हमेशा रिश्तों को अपने हिसाब से जिया, कभी अधूरा छोड़कर, कभी झूठ के सहारे। और अनन्या शायद पहली इंसान थी जिसे उसने आधा नहीं रखना चाहा, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। ये सुनकर अनन्या का दिल भारी हो गया, क्योंकि प्यार जब गलती कहलाने लगे तो वो सबसे गहरा जख्म बन जाता है। उसी पल अनन्या को एहसास हुआ कि आरव के लिए ये रिश्ता चाहत है, लेकिन उसके लिए ये पहचान बन चुका है। और यही असमानता इस कहानी का सबसे खतरनाक सच थी। आरव ने उसके करीब आकर कहा कि अगर वो चाहे तो सब छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अनन्या जानती थी कि ये प्रस्ताव आज़ादी का नहीं, पछतावे का है। उसने पहली बार आरव को पीछे हटते देखा, और उसी पल उसे समझ आया कि कंट्रोल अब उसके हाथ में है, और यही बात उसे डराने लगी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे हर भावना को धो डालना चाहती हो, और उसी बारिश में अनन्या ने खुद से सवाल किया कि क्या वो इस प्यार को चुन रही है या इस दर्द को। आरव ने उसके माथे को चूमा, धीरे, बिना वादा किए, और उसी एक पल में वो सारा रोमांस था जो कभी सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन तभी अनन्या का फोन बजा, वही अनजान नंबर, वही तीसरा साया, और मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, अब जो होगा वो वापसी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने स्क्रीन बंद की, आरव की तरफ देखा, और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को उसी नज़र से देखा जैसे लोग तूफान से पहले समुद्र को देखते हैं, खूबसूरत लेकिन जानलेवा। कहानी वहीं रुक गई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि प्यार होगा या नहीं, सवाल ये था कि इस प्यार के बाद दोनों में से कौन पहले टूटेगा। और शायद यही सवाल अनन्या को सबसे ज्यादा डराने लगा था, क्योंकि अब उसे साफ दिखने लगा था कि टूटना किसी एक का नहीं होगा, बल्कि टूटन की आवाज दोनों के भीतर एक साथ गूंजेगी। उस रात के बाद अनन्या और आरव के बीच कुछ बदला नहीं, बल्कि सब कुछ बदल गया। बातें कम हो गईं, लेकिन नजदीकी बढ़ गई। वादे नहीं थे, मगर उम्मीदें हर पल सांस ले रही थीं। आरव अब पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं था, उसके शब्दों में एक अजीब सी सावधानी आ गई थी, जैसे वो हर बात को तौल कर बोल रहा हो, क्योंकि उसे डर था कि कोई एक सच अगर फिसल गया तो अनन्या उसे उसी पल छोड़ देगी। अनन्या ये सब देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि अब वो आरव को बदलना नहीं चाहती थी। वो बस ये जानना चाहती थी कि जब सब खत्म होगा तो क्या वो खुद को पहचान पाएगी। दोनों मिलते थे, लेकिन अब वो मुलाकातें खुशियों के लिए नहीं होती थीं, वो मुलाकातें सच्चाई से बचने के लिए होती थीं। हर बार जब आरव उसकी आंखों में देखता तो अनन्या को लगता जैसे वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर चुप हो जाता, और वही चुप्पी उनके रिश्ते की सबसे तेज आवाज बन चुकी थी। अनन्या के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी, ऐसी बेचैनी जो प्यार से नहीं, अनिश्चितता से पैदा होती है। और वो जान चुकी थी कि ये वही जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को मारता है।
एक शाम जब दोनों एक ही कमरे में थे लेकिन अलग अलग कोनों में बैठे थे, अनन्या ने अचानक पूछ लिया, अगर ये सब खत्म हुआ तो तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा या मुझे? सवाल साधारण था, लेकिन उसके पीछे वो डर छुपा था जिसे वो कब से दबा रही थी। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसकी तरफ देखा और उस नज़र में पहली बार अनन्या ने खुद को अकेला महसूस किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आरव टूटेगा, लेकिन शायद अपने तरीके से, और वो टूटना अनन्या के टूटने जैसा नहीं होगा। उसी पल अनन्या को एहसास हुआ कि वो इस रिश्ते में अपनी पूरी पहचान रख रही है और आरव अब भी अपने कुछ हिस्से बचा कर रखे हुए हैं, और यही असंतुलन सबसे बड़ा खतरा था। बाहर बारिश होने लगी और उस आवाज़ में उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने उठकर खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई और पहली बार उसे लगा कि शायद उसे सांस लेने के लिए आरव से दूर जाना पड़ेगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार प्यार से नहीं, डर से, और कहा मत जाओ। लेकिन अनन्या ने महसूस किया कि ये रोकना अब मोहब्बत नहीं, आदत बन चुका है। उसने हाथ छुड़ाया नहीं, लेकिन आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर वो देखती तो शायद रुक जाती। उसी पल तीसरे का साया फिर से लौट आया, फोन की छोटी सी वाइब्रेशन के साथ, और अनन्या को समझ आ गया कि कहानी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर भी नहीं पहुंची है। मैसेज में लिखा था, अब जो होगा वो वापसी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने स्क्रीन बंद की, आरस की तरफ देखा, और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को उसी नज़र से देखा जैसे लोग तूफान से पहले समुद्र को देखते हैं, खूबसूरत लेकिन जानलेवा। कहानी वहीं रुक गई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि प्यार होगा या नहीं, सवाल ये था कि इस प्यार के बाद दोनों में से कौन पहले टूटेगा। और शायद यही एहसास अनन्या को भीतर से चीरने लगा था, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि ये रिश्ता उसे धीरे धीरे नहीं बल्कि एक ही झटके में तोड़ने वाला है। उस रात जब आरव उसके सामने बैठा था, कमरे में कोई बहस नहीं थी, कोई ऊंची आवाज़ नहीं थी, फिर भी माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अनन्या की आंखें आरव के चेहरे पर टिकी थीं, लेकिन वो चेहरा अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा उसने पहली बार देखा था। अब उसमें भरोसा नहीं, थकान थी, और वही थकान अनन्या के भीतर गुस्से की तरह भरती जा रही थी। अचानक, बिना योजना के, बिना तैयारी के, अनन्या रो पड़ी। धीरे नहीं, चुपचाप नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसके कंधे कांपने लगे, सांसें बिखर गईं, और हर वो शब्द जो उसने महीनों से दबा रखा था आंसुओं के साथ बाहर आने लगा। वो बार बार यही कहती रही कि उसे आधा सच नहीं चाहिए था, उसे सुरक्षा चाहिए थी, उसे ये महसूस करना था कि वो किसी के लिए बस एक विकल्प नहीं है। और हर वाक्य के साथ उसका दर्द और साफ होता गया। आरव पास आया, उसे संभालना चाहा, लेकिन अनन्या ने उसके हाथ झटक दिए, क्योंकि अब उसे सहारे नहीं, जवाब चाहिए थे। वो पहली बार जोर से बोली कि उसे इस रिश्ते में खुद को पहचानना बंद करना पड़ गया है, कि वो हर दिन इस डर के साथ जागती है कि कहीं आज वो पूरी तरह खो ना जाए। और ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई, इतनी बुरी तरह कि खुद उसे अपनी आवाज़ अजनबी लगने लगी। आरव कुछ कहना चाहता था, सफाई देना चाहता था, लेकिन अनन्या ने उसे रोक दिया, क्योंकि अब वो सफाई सुनने की हालत में नहीं थी। उसे लगा जैसे उसने अपने दिल का हर टुकड़ा इस रिश्ते में रख दिया, और बदले में सिर्फ अनिश्चितता पाई। वो फर्श पर बैठ गई, घुटनों में सिर छुपाकर, और उसी हालत में बोली कि वो थक चुकी है मजबूत बनने से, समझदार होने से, इंतजार करने से। और ये कबूलनामा उसके ब्रेकडाउन का सबसे डरावना हिस्सा था। आरव उसे देखता रहा, पहली बार बिल्कुल बेबस, क्योंकि कुछ टूटन ऐसी होती है जिसे कोई और जोड़ नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में अनन्या के सिसकने की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे हर दीवार उसके दर्द की गवाह बन रही हो। धीरे धीरे रोना थमा, लेकिन खालीपन रह गया, ऐसा खालीपन जो आंसुओं से नहीं भरता। अनन्या उठी, आईने के सामने गई और अपनी लाल आंखों को देखते हुए खुद से कहा कि अगर वो आज नहीं रुकी तो कल खुद को पहचान नहीं पाएगी। उसने आरव की तरफ देखा, अब उसमें प्यार कम और दूरी ज्यादा थी, और उसी पल समझ गई कि ये ब्रेकडाउन सिर्फ एक रात का नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जो उसे हमेशा के लिए अलग इंसान बना देगा। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन कमरे के भीतर कुछ भी उजला नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों जानते थे कि जो टूट चुका है वो अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। और कहानी वहीं थम गई, उस पल पर जहां दर्द ने पहली बार दिशा बदली थी, क्योंकि उस टूटन के बाद अनन्या को पहली बार एहसास हुआ
कि प्यार हमेशा शोर करके नहीं बदलता, कई बार वो खामोशी में अपनी शक्ल बदल लेता है। वो रात गुजर गई थी, आंसू सूख चुके थे, लेकिन उनके निशान दिल पर रह गए थे। अनन्या अब रो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई थी, ऐसी नरमी जो माफ करने की नहीं, समझने की होती है। आरव उसके सामने बैठा था, बहुत पास, लेकिन पहली बार वो दूरी सुरक्षित लग रही थी, क्योंकि अब वहाँ उम्मीदों का बोझ नहीं था, सिर्फ दो थके हुए दिल थे जो एक दूसरे की मौजूदगी को बिना मांगे स्वीकार कर रहे थे। अनन्या ने महसूस किया कि प्यार अब उसे खींच नहीं रहा, बल्कि थाम रहा है, धीरे, बिना जोर लगाए। और यही बदलाव सबसे ज्यादा रोमांटिक था, क्योंकि इसमें डर नहीं था कि कोई चला जाएगा, बल्कि सुकून था कि जो रहेगा सच के साथ रहेगा। आरव ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, बस पास बैठा रहा, और उस चुप्पी में अनन्या को पहली बार ऐसा लगा कि शायद प्यार का मतलब किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे वैसा ही देख पाना है जैसा वो है, कमजोर, उलझा हुआ, अधूरा। उसे याद आया कि उसने इस रिश्ते से कितनी बार भागने की सोची की, लेकिन हर बार वही रिश्ता उसे खुद से मिलाने ले आया था। अब वो समझ रही थी कि दर्द ने दिशा बदली है। अब वो चोट नहीं दे रहा था, वो सिखा रहा था। आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि वो अनन्या को खोना नहीं चाहता, लेकिन अब वो उसे रोकना भी नहीं चाहता। और उसी एक वाक्य में वो सारा रोमांच था जो वादों से नहीं, आजादी से पैदा होता है। अनन्या मुस्कुराई, हल्की सी, थकी हुई, और पहली बार उसे लगा कि ये मुस्कान किसी डर से नहीं, एक फैसले से आई है। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन कमरे के भीतर कुछ भी उजला नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों जानते थे कि जो टूट चुका है वो अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। और कहानी वहीं थम गई, उस पल पर जहां दर्द ने पहली बार दिशा बदली थी, क्योंकि उस टूटन के बाद अनन्या को पहली बार एहसास हुआ कि प्यार हमेशा शोर करके नहीं बदलता, कई बार वो खामोशी में अपनी शक्ल बदल लेता है। यही चुनाव अनन्या को पहली बार हल्का महसूस करा रहा था, जैसे उसने कोई बोझ नीचे रख दिया हो, जिसे वो कब से उठाए चल रही थी। वो दिन जो उस रात के बाद आए, उनमें कोई बड़े वादे नहीं थे, कोई अचानक की मुलाकातें नहीं थी, बस छोटे छोटे पल थे। सुबह की चाय की भाप, खिड़की से आती हवा, और दिल के भीतर धीरे धीरे लौटता हुआ भरोसा। अनन्या ने खुद को दोबारा जीना शुरू किया, बिना ये सोचे कि आरव क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। और हैरानी की बात ये थी कि जैसे जैसे वो खुद से जुड़ती गई, आरव की मौजूदगी भी किसी दबाव की तरह नहीं, बल्कि एक शांत याद की तरह महसूस होने लगी। कुछ दिन बाद आरव का मैसेज आया, लंबा नहीं, भावुक नहीं, बस इतना कि वो ठीक होने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश पहली बार किसी को पाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए है। अनन्या ने जवाब दिया, लेकिन तुरंत नहीं। उसने सीखा था कि हीलिंग में जल्दबाजी वही गलती दोहराती है जिससे इंसान टूटा था। जब दोनों दोबारा मिले तो वो मुलाकात बिल्कुल अलग थी, न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस दो लोग जो एक दूसरे को बिना छुए भी महसूस कर सकते थे। आरव ने उसके लिए दरवाजा खोला, अनन्या ने धन्यवाद कहा, और उसी साधारण सी बात में एक ऐसा सम्मान था जो किसी रोमांटिक डायलॉग से ज्यादा असरदार था। वो साथ चले, लेकिन हाथ नहीं पकड़े, फिर भी कदमों की लय एक जैसी थी। और यही हीलिंग का पहला संकेत था, जब साथ होना मजबूरी नहीं, सहजता बन जाए। अनन्या को एहसास हुआ कि प्यार अब उसे थका नहीं रहा, बल्कि संभाल रहा है। और आरव को पहली बार लगा कि किसी को खोने का डर कम हो जाए तो इंसान किसी को सही तरह से चाह सकता है। बातें हुई, लेकिन अतीत को खोदने के लिए नहीं, बस ये समझने के लिए कि आगे कैसे चला जाए। और हर बातचीत के साथ वो दरारें जो कभी खतरनाक लगती थी, अब रोशनी के रास्ते बन रही थी। एक शाम बारिश हुई, वही पुरानी बारिश, लेकिन इस बार उसमें बेचैनी नहीं थी। अनन्या ने छत पर खड़े होकर आरव के साथ खामोशी साझा की, और उसे लगा कि यही वो रोमांस है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, जहां दिल तेज नहीं धड़कता, बल्कि सुकून से सांस लेता है। आरव ने धीरे से कहा कि वो अब भी डरता है, और अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि डर का होना गलत नहीं, डर में भी रुक जाना सीख लेना ही प्यार है। उस पल दोनों ने समझा कि हीलिंग का मतलब सब ठीक हो जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है टूटे हुए हिस्सों के साथ भी आगे बढ़ पाना। रात गहरी हुई, शहर की आवाजें धीमी पड़ी, और दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया, कोई हमेशा रहने का नहीं, बल्कि ईमानदार रहने का। अनन्या घर लौटी,
थकी नहीं बल्कि शांत। और पहली बार उसे लगा कि अगर कल आरव उसके साथ न भी हो तो भी ये प्यार उसे तोड़ेगा नहीं। लेकिन सस्पेंस अब भी जिंदा था, क्योंकि हीलिंग के रास्ते अक्सर सीधे नहीं होते। कभी कभी वो पुराने घावों के पास से ही गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों जानते थे कि ये शांति किसी अंतिम परीक्षा से पहले का ठहराव भी हो सकती है। कहानी यहीं धीमी हो गई, रुकी नहीं, क्योंकि अब जो आने वाला था वो तूफान नहीं, बल्कि वो फैसला था जो तय करेगा कि ये हीलिंग रोमांस एक नई शुरुआत बनेगा या बस एक खूबसूरत याद। लेकिन अनन्या के भीतर कहीं ये डर अब भी जिंदा था कि कुछ यादें खूबसूरत इसलिए लगती हैं क्योंकि उनके पीछे सच्चाई छुपी होती है। ठीक उसी रात जब वो पहली बार बिना बेचैनी के सोने वाली थी, उसके फोन पर एक अनजान नाम चमका, नील। और यही वो नाम था जो इस कहानी को प्यार से खींचकर अंधेरे में ले जाने वाला था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से कोई औपचारिक आवाज नहीं आई, बल्कि एक ठंडी, बेहद शांत आवाज थी जो भावनाओं से ज्यादा जानकारी में यकीन रखती थी। नील ने खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया जो सवाल पूछने नहीं, जवाब देने आया था। और यही बात अनन्या को असहज करने लगी। उसने कहा कि आरव की जिंदगी में जो अतीत अनन्या ने सुना था वो अधूरा था, बहुत अधूरा। और कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, लोगों की जिंदगियों पर पड़ा था। अनन्या ने फोन काट दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि नील की आवाज में कोई धमकी नहीं थी, वहां यकीन था। और यकीन हमेशा डर पैदा करता है। अगले दिन नील सामने आया, बिना बुलाए, बिना शोर किए। उसका चेहरा साधारण था, कपड़े सादे, लेकिन आंखों में वो ठहराव था जो बहुत कुछ देख चुके लोगों में होता है। उसने अनन्या को बताया कि वो आरव को जानता है, बहुत पहले से, और कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो पैसों से नहीं चुकते। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि आरव का अंधेरा सिर्फ भावनात्मक नहीं था, वो कहीं ज्यादा गहरा था, और शायद उसी अंधेरे ने उसे अनन्या की रोशनी की तरफ खींचा था। नील ने मुस्कुराकर कहा कि प्यार कभी-कभी इंसान को बेहतर नहीं बल्कि लापरवाह बना देता है, और अनन्या को उस मुस्कान में चेतावनी दिखी। उसी शाम आरव आया, हड़बड़ाया हुआ, और पहली बार उसने अनन्या से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने माना कि नील उसकी जिंदगी का वो अध्याय है जिसे उसने बंद समझा था, लेकिन जिसे किसी ने दोबारा खोल दिया है। नील का मकसद साफ नहीं था, वो बदला नहीं चाहता था, वो सच भी नहीं चाहता था, बस वो संतुलन चाहता था। और यही बात सबसे डरावनी थी। धीरे धीरे अनन्या को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक प्रेम कहानी की नायिका नहीं रही, वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जहां हर चाल का अंजाम होता है। नील ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो आरव के साथ रही तो अंधेरा उसे भी छूएगा, और अगर अलग हुई तो वो अंधेरा किसी और को निगल लेगा। अनन्या पहली बार उलझन में थी। ये चुनाव प्यार और आत्मसम्मान का नहीं, बल्कि सुरक्षा और सच्चाई का बन चुका था। रातें फिर से भारी होने लगी, लेकिन इस बार वजह दिल नहीं, डर था। और उसी डर में अनन्या ने महसूस किया कि आरव के लिए उसका प्यार अब सिर्फ चाहत नहीं रहा, वो एक जोखिम बन चुका था। आखिरी मुलाकात में नील ने अनन्या को एक फाइल दी, पुरानी तारीखें, नाम और कुछ ऐसे फैसले जो अगर सामने आ जाएं तो कई जिंदगियां बदल जाएंगी। अनन्या ने फाइल खोली नहीं, लेकिन उसे पता था कि वो अब पहले वाली अनन्या नहीं रही। अब वो सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। कहानी वहीं रुक गई, उस बंद फाइल पर, उस अनकहे डर पर, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि प्यार बचेगा या नहीं। सवाल ये था कि इस अंधेरे में सबसे पहले कौन उजागर होगा और कौन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शायद यही शब्द अनन्या के दिमाग में सबसे ज्यादा गूंज रहे थे, क्योंकि गायब होना सिर्फ शरीर का ना होना नहीं होता। कभी कभी इंसान जिंदा रहते हुए भी अपनी पहचान, अपनी सच्चाई और अपने रिश्तों से गायब हो जाता है। नील की दी हुई फाइल अब भी बंद पड़ी थी, जैसे वो खुद तय कर रही हो कि कब खुलना है और कब नहीं। और अनन्या हर बार उसे देखने से पहले खुद से पूछती कि क्या वो वाकई सब जानने के लिए तैयार है। आरव अब पहले से ज्यादा शांत था, बहुत ज्यादा। ऐसी शांति जो सुकून नहीं, तूफान से पहले की खामोशी होती है। वो कम बोलता, ज्यादा देखता, और जब अनन्या उसकी नजरों में झांकती तो उसे वहां डर नहीं बल्कि एक अजीब सी तैयारी दिखती, जैसे कोई इंसान पहले ही तय कर चुका हो कि अगर सब बिगड़ा तो वो क्या खोने वाला है। नील फिर लौटा, इस बार बिना चेतावनी के, और उसकी मौजूदगी में कोई आक्रामकता नहीं थी, बस नियंत्रण था। वही नियंत्रण जो बिना आवाज उठाए हालात बदल देता है। उसने कहा कि कुछ फैसले अब अनन्या के हाथ में नहीं रहे, लेकिन उसका असर उस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो किसी एक की गलती नहीं बल्कि कई चुप्पियों का नतीजा है। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि वो अब सिर्फ किसी से प्यार करने वाली औरत नहीं रही, वो एक गवाह बन चुकी है। और गवाहों का सबसे बड़ा खतरा यही होता है
कि वो गलत समय पर सही जगह खड़े होते हैं। उसी रात आरव ने उसे बताया कि नील उसके अतीत का वो हिस्सा है जिसे उसने दबाकर जिंदा रहना सीख लिया था। लेकिन हर दबाई गई सच्चाई एक दिन सांस मांगती है। उसने कबूल किया कि उसने कुछ फैसले डर से लिए थे, कुछ प्यार से और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त उसे लगा कि यही रास्ता है। अनन्या को पहली बार लगा कि वो आरव से नाराज नहीं है, वो बस थक चुकी है, हर उस अधूरे सच से, हर उस आधी ईमानदारी से। बाहर शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन उनके भीतर समय जैसे रुक गया था और उसी ठहराव में रोमांस का एक अजीब सा रूप जन्म ले रहा था। ऐसा रोमांस जिसमें साथ होने की जिद नहीं बल्कि साथ खो देने का डर था। नील ने आखिरी बार चेतावनी दी कि अगर फाइल खुली तो कोई वापस नहीं जा पाएगा और अगर बंद रही तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही विकल्प अनन्या के लिए सबसे क्रूर था, क्योंकि दोनों ही रास्तों में कुछ न कुछ हमेशा के लिए गायब होने वाला था। उस रात अनन्या ने फाइल खोली, धीरे, बिना जल्दबाजी के, और जो नाम, तारीखें और फैसले सामने आए उन्होंने उसे झकझोर दिया। ये कोई एक गलती की कहानी नहीं थी, ये उन हालात की कहानी थी जहाँ सही और गलत के बीच की रेखा बहुत पहले मिट चुकी थी। उसने आरव को देखा, अब भी वही इंसान, लेकिन अब उसके चारों तरफ अंधेरे की परछाइयां साफ दिख रही थी। और उसी पल उसे समझ आया कि प्यार कभी कभी इंसान को बचाने के लिए नहीं बल्कि सच के सामने खड़ा रखने के लिए होता है। सुबह होने से पहले नील का एक आखिरी मैसेज आया, अब देर हो चुकी है। और उसी के साथ शहर में कुछ हलचल शुरू हो गई। कुछ नाम पूछे जाने लगे, कुछ दरवाजे बंद होने लगे। अनन्या जान चुकी थी कि अगला कदम अब सिर्फ दिल से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस कहानी में अब भावनाओं से ज्यादा दांव पर जिंदगियां थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा, पहली बार डर से नहीं फैसले से, और कहा कि जो भी होगा वो भागेगी नहीं। आरव ने सिर झुकाया, जैसे वो पहले से जानता हो कि शायद यही पल उनकी आखिरी शांति है। कहानी वहीं रुक गई, उसे एक पकड़ पर, उसे एक अधूरे वाक्य पर, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि कौन किससे प्यार करता है। सवाल ये था कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो कौन रहेगा और कौन सचमुच हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यही वाक्य आरव के भीतर किसी फैसले की तरह बैठ चुका था, क्योंकि कुछ लोग भागकर नहीं बल्कि खुद को मिटाकर हालात से बाहर निकलते हैं। अनन्या को देर से समझ आया कि आरव की शांति दरअसल तैयारी थी, वो तैयारी जिसमें इंसान अपने हिस्से की रोशनी दूसरों के लिए छोड़ देता है और खुद अंधेरे में उतर जाता है। उस रात आरव ने पहली बार बिना बचाव के बोलना शुरू किया। उसने माना कि जो कुछ फाइल में था वो सिर्फ अतीत की भूल नहीं थी, बल्कि ऐसे फैसलों की कड़ी थी जो उसने तब लिए जब डर, हालात और गलत सलाह ने उसे एक साथ घेर लिया था। उसने बताया कि कैसे एक गलत समझौते ने उसे ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां हर सही कदम भी किसी न किसी को चोट पहुंचाता था, और कैसे नील उस रास्ते का गवाह बना, दुश्मन नहीं लेकिन आईना, जो हर बार सच दिखाता रहा। अनन्या सुनती रही, क्योंकि अब सवाल आरोप का नहीं था, जिम्मेदारी का था, और जिम्मेदारी वही लेता है जो जानता है कि उसका वजन क्या होता है। आरव ने कहा कि अगर सच सामने आया तो नाम उसका होगा, दाग उसका होगा और कीमत वही चुकाएगा, क्योंकि इस कहानी में अगर कोई बच सकता है तो वो अनन्या है। उसे उस अंधेरे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसे उसने मजबूरी में जिया। अनन्या ने विरोध किया, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस कहा कि कुर्बानी भी अपराध की तरह ही होती है जब वो बिना पूछे दी जाए। लेकिन आरव मुस्कुराया, वो थकी हुई मुस्कान जो तब आती है जब इंसान तय कर चुका हो कि पीछे लौटना अब विकल्प नहीं। सुबह होने से पहले नील का एक आखिरी मैसेज आया, अब देर हो चुकी है। और उसी के साथ शहर में कुछ हलचल शुरू हो गई, कुछ नाम पूछे जाने लगे, कुछ दरवाजे बंद होने लगे। अनन्या जान चुकी थी कि अगला कदम अब सिर्फ दिल से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस कहानी में अब भावनाओं से ज्यादा दांव पर जिंदगियां थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा, पहली बार डर से नहीं फैसले से, और कहा कि जो भी होगा वो भागेगी नहीं। आरव ने सिर झुकाया, जैसे वो पहले से जानता हो कि शायद यही पल उनकी आखिरी शांति है। कहानी वहीं रुक गई, उसे एक पकड़ पर, उसे एक अधूरे वाक्य पर, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि कौन किससे प्यार करता है, सवाल ये था कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो कौन रहेगा और कौन सचमुच हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यही वाक्य आरव के भीतर किसी फैसले की तरह बैठ चुका था, क्योंकि कुछ लोग भागकर नहीं बल्कि खुद को मिटाकर हालात से बाहर निकलते हैं। अनन्या को देर से समझ आया कि आरव की शांति दरअसल तैयारी थी, वो तैयारी जिसमें इंसान अपने हिस्से की रोशनी दूसरों के लिए छोड़ देता है और खुद अंधेरे में उतर जाता है। उस रात आरव ने पहली बार बिना बचाव के बोलना शुरू किया। उसने माना कि जो कुछ फाइल में था वो सिर्फ अतीत की भूल नहीं थी, बल्कि ऐसे फैसलों की कड़ी थी जो उसने तब लिए जब डर, हालात और गलत सलाह ने उसे एक साथ घेर लिया था। उसने बताया कि कैसे एक गलत समझौते ने उसे ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां हर सही कदम भी किसी न किसी को चोट पहुंचाता था, और कैसे नील उस रास्ते का गवाह बना, दुश्मन नहीं लेकिन आईना, जो हर बार सच दिखाता रहा। अनन्या सुनती रही, क्योंकि अब सवाल आरोप का नहीं था, जिम्मेदारी का था, और जिम्मेदारी वही लेता है जो जानता है कि उसका वजन क्या होता है। आरव ने कहा कि अगर सच सामने आया तो नाम उसका होगा, दाग उसका होगा और कीमत वही चुकाएगा, क्योंकि इस कहानी में अगर कोई बच सकता है तो वो
अनन्या है। उसे उस अंधेरे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसे उसने मजबूरी में जिया। अनन्या ने विरोध किया, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस कहा कि कुर्बानी भी अपराध की तरह ही होती है जब वो बिना पूछे दी जाए। लेकिन आरव मुस्कुराया, वो थकी हुई मुस्कान जो तब आती है जब इंसान तय कर चुका हो कि पीछे लौटना अब विकल्प नहीं। सुबह होने से पहले नील का एक आखिरी मैसेज आया, अब देर हो चुकी है। और उसी के साथ शहर में कुछ हलचल शुरू हो गई। कुछ नाम पूछे जाने लगे, कुछ दरवाजे बंद होने लगे। अनन्या जान चुकी थी कि अगला कदम अब सिर्फ दिल से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस कहानी में अब भावनाओं से ज्यादा दांव पर जिंदगियां थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा, पहली बार डर से नहीं, फैसले से, और कहा कि जो भी होगा वो भागेगी नहीं। आरव ने सिर झुकाया, जैसे वो पहले से जानता हो कि शायद यही पल उनकी आखिरी शांति है। कहानी वहीं रुक गई, उस एक पकड़ पर, उस एक अधूरे वाक्य पर। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि कौन किससे प्यार करता है, सवाल ये था कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो कौन रहेगा और कौन सचमुच हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शायद यही वो सच था जिसे अनन्या आखिरी पल तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आरव के कदम जैसे ही उस दरवाजे के पार गए, कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं बची, वहां अनकहे फैसलों की गूंज थी। ऐसी गूंज जो देर तक पीछा करती है। अनन्या खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर शहर चलता रहा, लोग हंसते रहे, गाड़ियां गुजरती रहीं, लेकिन उसके भीतर समय ठहर गया था, क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ रिश्ते बचाने के लिए इंसान को खुद से बाहर हो जाना पड़ता है। नील का नाम कहीं दूर फुसफुसाहट बनकर उभरा, फिर गायब हो गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो और कहानी से कदम पीछे खींच लिया हो। फोन साइलेंट था, लेकिन उसी साइलेंस में एक अनदेखा अलार्म बज रहा था। क्या आरव सच में अपराधी था या ये उसकी सोची समझी कुर्बानी थी? अनन्या ने टेबल पर रखी फाइल को देखा, फिर नहीं खोला। कुछ सच पढ़े नहीं जाते, वे बस असर दिखाते हैं। बाहर हल्की बारिश शुरू हुई, ठीक वैसी ही जैसी पहली मुलाकात के दिन हुई थी, और उस संयोग ने उसके दिल में एक डर बो दिया। क्या ये अंत है या किसी और शुरुआत का संकेत? तभी दूर कहीं सायरन की आवाज आई, या शायद ये सिर्फ उसका वहम था। अनन्या ने धीरे से आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वो इंतजार नहीं करेगी। लेकिन मन के किसी कोने में ये सवाल अब भी जिंदा था कि अगर आरव लौटेगा तो किस नाम से लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो क्या सच कभी पूरा होगा?